किसान भाइयों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के साथ में अफीम क्षेत्र से आने वाले 5-7 सांसदों के साथ में जो बैठक हुई है, अभी रिसेंटली 6 सितंबर को बैठक हुई है। उसमें सांसदों ने क्या क्या मांगें किसानों के हित में रखी हैं, उन मांगों पे अपन आज चर्चा करेंगे। उन पे देखेंगे क्या क्या मांगें हैं और क्या मांगें मानी जाएगी, वो तो नीति आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये पेपर में भी आया है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर एक तो 17 सितंबर को अफीम नीति जारी करने का आग्रह किया है उन्होंने, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अफीम उत्पादक क्षेत्रों के सांसदों ने आगे आने वाले चुनावों का हवाला देते हुए उत्पादन हेतु लाइसेंस बढ़ाने पर पुरजोर मांग रखी और सीपीएस पद्धति के बजाय परंपरागत अफीम उत्पादन पद्धति के तहत लाइसेंस बढ़ाने पर भी इन्होंने जोर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये बैठक पहले 30 अगस्त को होनी थी, लेकिन धीरे धीरे अपरिहार्य कारणों से 6 सितंबर को ये बैठक हुई और इसमें उन्होंने जो पुरजोर मांगें रखी हैं कि सीपीएस पद्धति को कम करें और परंपरागत पद्धति को बढ़ाएं, और उसमें लाइसेंस अधिक से अधिक परंपरागत पद्धति से अफीम के लिए लाइसेंस दिए जाए। 10-10 आरी के लाइसेंस, सभी को एक समान लाइसेंस दिया जाए लोगों को। और ये आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक हुई है। इस बैठक के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य जो है मांगें रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो इसमें सबसे मुख्य मांग रही है कि एक तो वर्तमान समय में जो खेती में अनियमितताओं संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, कुछ जुड़े सब लोगों की जांच करवा के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और इसके अलावा अफीम खेती की लागत की अपेक्षा काफ़ी कम दामों पे किसानों को ये फसल उनसे ली जा रही है, अतः अफीम फसल का मूल्य बढ़ाया जाए, उचित दाम किसानों को मिलना चाहिए। 1998 से अभी तक के सभी प्रकार के पट्टे घटिया मार्जिन से हो या कम औसत से हो, अन्य किसी प्रकार से कटे उन्हें बहाल किया जाए। अफीम रकबा यानी क्षेत्रफल को बढ़ाकर समान रूप से बराबर आवंटित किया जाए। और दूसरी बात ये है कि पहले भी अभी वित्त मंत्री जी ने पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अफीम का रकबा बढ़ाएंगे पर सीपीएस के माध्यम से बढ़ाएंगे, और यहाँ सांसदों की मांग है कि सीपीएस पद्धति के बजाय परंपरागत पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। दैनिक तौल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अफीम निकालते समय अफीम में पानी की मात्रा होती है, समय के साथ पानी सूखता रहता है, अफीम का वजन कम होता जाता है। और लाइसेंस, जिन किसानों को अफीम लाइसेंस के पात्र माना गया है उन किसानों को विभाग द्वारा लाइसेंस पात्रता की सूचना लिखित में दी जाए। अफीम तौल केंद्र पर ही अफीम जांच का अंतिम परिणाम प्राप्त हो सके। उसमें जो मार्फिन निकालनी है, कितने % जो भी उनको चाहिए, औसत हो मार्फिन हो, तौल केंद्र पे ही उनसे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि फला आदमी के इतनी मार्फिन है, इतनी औसत है, जो भी है। अफीम फसल बुआई के 45 दिनों के अंदर गिरदावरी कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। लाइसेंस, विगत वर्षों में जिन किसानों को लाइसेंस तो मिल गया है लेकिन किसी कारणवश फसल नहीं बो पाए, तो ऐसे किसानों को उसी वर्ष फसल बोने की शर्त के कारण वंचित रह गए, उन्हें भी इस वर्ष फसल बोने की अनुमति प्रदान की जाए। 1998 से 2003 वालों को पूर्व में सिर्फ 1 किलोग्राम की छूट दी गई है, इनको 5 किलोग्राम की छूट प्रदान की जाए। जिन किसानों को औसत के 5 वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं उनको भी प्रति वर्ष औसत में छूट प्रदान की जाए। अफीम फसल की नपाई, कच्चे तौल फैक्ट्री की जांच के सिस्टम में पारदर्शिता बनाए जाए। प्रत्येक किसान के अफीम लाइसेंस को 2 भूखंडों में बोने का नियम जो पिछले साल के अलावा सभी विगत वर्षों से चला आ रहा है, उसे भी पुनः लागू करवाया जाए। किसान की मृत्यु के उपरांत नामांतरण के बाद न्यूनतम क्षेत्र के लाइसेंस की बजाय उसकी उपज योग्यता के अनुसार अफीम लाइसेंस जारी करवाया जाए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्ष 2001 के पश्चात लगातार 3 वर्ष लाइसेंस मिलने पर फसल हंकवाने वाले काश्तकार को पुनः अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। न्यूनतम मार्फिन 3.5 किलोग्राम न्यूनतम औसत को रखा जाए तथा किसान की उपज जिसमें भी योग्यता पूर्ण कर रही हो उसे लाइसेंस के लिए पात्र माना जाए। जिन अफीम काश्तकारों की फसल तौल से पूर्व चोरी हो गई उन्हें प्राथमिकी दर्ज करवाई है, ऐसे किसानों के प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें अफीम की खेती का अवसर दिया जाना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त किसानों को पानी की कमी के कारण गाँव में फसल बोने की छूट प्रदान करवाई जानी चाहिए। अन्य गाँव में वर्ष 1998-99 से किसानों को नए लाइसेंस प्रदान किए गए, लेकिन पानी की कमी के कारण जो किसान अफीम की फसल नहीं बो पाए उनके विभाग की जानकारी वाले इस प्रकार के किसानों को पुनः लाइसेंस दिया जाए। पूर्ववर्ती अफीम पॉलिसी में औसत के छूट देते हुए 103% के स्थान पर 100% किया गया था। वर्ष 2001-2-3 के काश्तकार इस नीति से वंचित हैं, इन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।
मृतक किसानों के नामांतरण उनके उत्तराधिकारी जैसे पत्नी पुत्र के अलावा मृतक किसान के विधिक वेद वारिस दत्तक पुत्र वगैरह के आवेदन में दर्शाए गए उत्तराधिकारी के नामांतरण की प्रक्रिया को आसान किया जाना चाहिए, अनावश्यक परेशानी से बचाया जाए। अफीम नीति की घोषणा सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह अथवा लाइसेंस के वितरण सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य किया जाना चाहिए। अफीम लाइसेंस वितरण प्रक्रिया में नवाचार करते हुए पात्र किसानों को लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। एनडीपीएस की धारा 829 को समाप्त किया जाए तथा डोडा चूरा को इस धारा से बाहर रखा जाए। 2016-17 में रोके गए 13 काश्तकारों को लाइसेंस दिलाए जाने के संबंध में मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देश ये जो भी है तो इनको विड्रॉ करते हुए उनके मतलब जो है मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 11/12/2017 के विड्रॉ किए 83 काश्तकारों को उनके 50 ग्राम अफीम नमूने की जांच रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस जारी कराया जाए। वित्त राज्य मंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले साल 2014 से 2022 तक विगत 8 वर्षों के दौरान 20,000 से लाइसेंस को बढ़ाकर 76,000 तक पहुंचाने का कार्य किया है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जो सेंस पट्टे पहले किसी कारण से कट गए, अभी तक बहाल नहीं हुए, उनको बहाल किया जाए और इसके साथ ही पट्टों का निर्धारण प्राचीन पद्धति के आधार पर ही किया जाए तथा वर्तमान में 5400 हेक्टेयर में अफीम की खेती हो रही है, इसका रकबा भी बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर भारत की पहल को देखते हुए जितनी कोडिन फास्फेट की भारत में ज़रूरत है वो सारे की सारी यहीं पैदावार हो और उसके अलावा और रकबा बढ़ाएं तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये चीज़ें सब इस बैठक में श्री पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री केंद्रीय, उनके साथ झालावाड़ 12 सांसद श्री दुष्यंत सिंह, मंदसौर नीमच के सुधीर गुप्ता जी, शाहजहाँपुर सांसद अरुण कुमार जी, सागर के साथ वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव वगैरह थे। ये नारकोटिक्स के वगैरह अधिकारी वगैरह सब वहाँ पर उपस्थित थे। ये मांगे जो हैं सांसदों ने उनके सामने रखी हैं, अधिकारियों के सामने, तो इसके ऊपर बड़ा गौर होना चाहिए। अब ये सारी मांगों का क्या नीति में क्या रहेगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। तो धन्यवाद। ये आम किसानों को पता चले कि अपने सांसद जो हैं वो महोदय क्या मांग रख रहे हैं विभाग के सामने। धन्यवाद।